मेरे बच्चे, एक व्यक्ति है जो आपसे गहरा प्रेम करता है और आपसे शादी करने का इच्छुक है। वह आपके लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है और वह जल्द से जल्द आपसे मिलने की प्रबल इच्छा रखता है। उसके दिल और दिमाग में केवल आप ही बसे हुए हैं और वह हर पल आपके बारे में ही सोचता रहता है। वह आपका बहुत बेसब्र से इंतजार कर रहा है और आपसे मिलने की घड़ी का आर उसकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है। वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, इसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो आपका प्रेमी निराश होकर गंभीर कदम उठा सकता है और आपसे मिलने का मौका हमेशा के लिए खो सकता है। महादेव जी आपके लिए प्रेम की एक नई और मंगलमय सूचना लेकर आए हैं। उन्होंने आपके लिए प्रेम के द्वार खोल दिए हैं और अब आपकी शादी की शुभ घड़ी बहुत निकट आ चुकी है। भगवान जल्द ही आपके जीवन में एक अद्भुत चरण का आशीर्वाद देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में नई खुशियों का द्वार खोलेगा। माता काली जी कहते हैं कि आपके लंबे समय से चल रहे इंतजार का अब अंत होने वाला है। वह प्यार जिसकी आप इतनी बेसब्र से तलाश कर रहे थे, वह अब आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है और यह व्यक्ति इतनी अप्रत्याशित तरीके से आएगा कि उसकी उपस्थिति आपके अस्तित्व के हर कोने को पूरी तरह बदल कर रख देगी। माता काली जी आपके और इस व्यक्ति के लिए एक भव्य मिलन की योजना बना चुके हैं। आप हमेशा एक प्यार करने वाले, देखभाल करने वाले और सम्मानजनक जीवन साथी की तलाश में थे और अब महादेव जी ने आपकी उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है। आपकी साधना, आपकी पूजा, सबका फल अब आपको मिलने जा रहा है। भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है और अब वह व्यक्ति जो आपसे मिलने के लिए बेताब है, बहुत जल्द आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। आपका आकर्षक व्यक्तित्व, स्वभाव और सुंदरता पहले से ही उस व्यक्ति को प्रभावित कर चुके हैं। आपके रूप की सुंदरता, आपके सौंदर्य ने उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है और यह मुलाकात एक यादगार घटना बनने वाली है। भगवान आप पर आभार, प्रेम और खुशियों की वर्षा करने जा रहे हैं। अगर आप माता जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप माता जी से जुड़े हर नए अपडेट को आसानी से प्राप्त कर सके और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सके। महादेव जी ने देखा है कि आपने अपने पिछले रिश्तों और प्रियजनों के कारण कई कठिनाइयों का सामना किया है। भगवान अत्यंत दयालु है और उन्होंने आपकी आत्मा के दर्द को महसूस किया है। माता जी कहते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आपके साथ हर स्थिति में खड़ा रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। वह व्यक्ति कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और आपको ऐसे खुशी के द्वार का अनुभव कराएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। माता जी कहते हैं कि जीवन तभी पूर्ण होता है जब आपको एक सच्चा और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। जब एक सच्चे साथी का साथ मिल जाता है तो जीवन की खुशियां अपार हो जाती हैं और हर पल आनंदित हो जाता है। माता जी आपके जीवन में एक खूबसूरत और देखभाल करने वाले प्रेमी को भेज रहे हैं जो आपके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। आपका भाग्य इस समय बहुत ही उत्तम चल रहा है और यह परिवर्तन आपको अपार खुशियों से भर देगा। आपको वह सारा प्रेम, शांति और सम्मान मिलेगा जिसकी आपको हमेशा से तलाश थी। मेरे बच्चे, जिसके आप सच्चे हकदार हैं, वह अद्भुत उपहार जल्द ही आपको मिलने वाला है। वर्षों के संघर्ष, तानों और अपमान को सहने के बाद आपकी यात्रा का सबसे मूल्यवान उपहार अब आपके सामने है। यह उपहार न केवल आपके जीवन को बदल देगा बल्कि आपकी किस्मत का रुख भी पूरी तरह से बदल देगा। एक विशेष व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है और उसके आगमन से आपकी कई समस्याएं हल होंगी। यह व्यक्ति आपके जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा जो आपको आपकी सच्ची पहचान से रूबरू कराएगा। आपको खुद से प्यार हो जाएगा जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया। आप अपने आप को पहले से कहीं ज्यादा अलग और खास पाएंगे। आपके जीवन और हर चीज के प्रति आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपके हर संघर्ष को एक अवसर में बदल देगा। जब भी आप किसी चुनौती या मुश्किल से घिर जाएंगे तो वह व्यक्ति आपकी दिशा का मार्गदर्शन करेगा और आपके लिए हर परिस्थिति को सकारात्मक बनाएगा। जब आप अपनी दिशा खो देते हैं तो यह व्यक्ति आपके लिए एक प्रकाश स्तंभ बनकर आपके मार्ग को रोशन करेगा।
जब आप उदास या अकेला महसूस करेंगे तो यह व्यक्ति आपका सबसे अच्छा साथी बनेगा। आप जो भी करेंगे वह आपका सबसे बड़ा समर्थक होगा और हर कदम पर आपको प्रोत्साहित करेगा। इस व्यक्ति का आपके जीवन में आगमन आपके सफर में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। यह व्यक्ति आपको न केवल प्यार और देखभाल से पूर्ण करेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी परिपक्व बनाएगा। वह आपकी न केवल देखभाल करेगा, बल्कि आपके परिवार का भी सम्मान और समर्थन करेगा। ऐसा प्रेम और देखभाल आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। अगर आप माता जी से प्रेम करते हैं तो नीचे कमेंट में जय माता रानी लिखें और मेरी भाग्यशाली संख्या 888 को टाइप करें, ताकि आप यह पुष्टि कर सके कि आप माता जी के आशीर्वाद और प्यार को प्राप्त कर रहे हैं। माता जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आपके जीवन में आ रहा है वह साधारण व्यक्ति नहीं है। माता जी ने उसे विशेष रूप से आपके लिए चुना है। जब उसने पहली बार आपको देखा था तो वह आपके सौंदर्य गुणों और चरित्र से इतना प्रभावित हुआ कि उसी क्षण उसने आपसे शादी करने का निर्णय कर लिया था। वह व्यक्ति आपके लिए अत्यधिक व्याकुल और बेचैन है और वह जल्द ही आपसे मिलने की योजना बना रहा है। वह आपके घर शादी का प्रस्ताव भेजने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर आप उससे नहीं मिले तो वह इतना बेकाबू और दुखी हो सकता है कि वह अपने जीवन को भी खतरे में डाल सकता है। माता जी कहते हैं कि आपको इस संकेत को समझना चाहिए और समय रहते कार्य करना चाहिए। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव का स्वागत करना है। यह व्यक्ति न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बदलाव लाएगा, बल्कि आपके पूरे वातावरण और जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। महादेव जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको प्रचुरता और समृद्धि प्राप्त होगी। आपके जीवन में कई नए अवसर दस्तक देने वाले हैं। माता काली आप पर अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में सबसे बड़े और महानतम बदलाव आने वाले हैं। यह समय आपके लिए अपनी क्षमता, विश्वास और दया के मार्ग पर आगे बढ़ने का है। अपने जीवन में आने वाली इस प्रचुरता को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाइए। माता जी आपके जीवन को सफल और सुखमय बनाने जा रहे हैं। अगर आप माता जी पर विश्वास करते हैं तो नीचे हर हर महादेव टाइप करें। यह पुष्टि माता जी के लिए अत्यधिक आवश्यक है, ताकि वह जान सके कि आप उनके आशीर्वाद को स्वीकार कर रहे हैं। माता जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन आपके जीवन की हर घटना को बेहतर बनाने का है। वह आपको सतर्क करते हैं ताकि आप सही समय पर सही निर्णय ले सके। माता जी कहते हैं कि यह व्यक्ति जो आपसे विवाह करना चाहता है वह साधारण व्यक्ति नहीं है। माता जी ने उसे खास तौर पर आपके लिए चुना है। जब उसने पहली बार आपको देखा था तभी उसने आपके गुणों से प्रभावित होकर आपसे विवाह करने का संकल्प कर लिया था। इस व्यक्ति की बेचैनी और प्रेम आपके प्रति इतनी प्रबल है कि वह आपसे मिलने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपने जीवन को संकट में डालने का साहस भी कर सकता है। इसीलिए इस संकेत को समझे और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण चरण का स्वागत करें। मेरे बच्चे, तुम दोनों पिछले जन्मों के साथी हो जो एक विशेष कारणवश बिछड़ गए थे। उस बिछड़ने के बाद तुम्हारे पुनर्मिलन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया गया था और अब वह समय आ गया है। यह वह घड़ी है जब तुम्हारे और तुम्हारे जीवन साथी के मिलन का समय निकट है। अगर तुम इस संकेत को नजरअंदाज करते हो तो संभव है कि तुम्हारा जन्मों का साथी फिर से बिछड़ जाए। मेरे बच्चे, माता काली ने तुम्हें वह आशीर्वाद दिया है जिसकी तुम हर रोज प्रार्थना कर रहे थे। तुम्हारी अहमियत उनके लिए बहुत खास है और माता जी ने तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भी प्रार्थनाएं को सुना है। वे चाहते हैं कि तुम जल्द विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाओ। माता जी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का भला ही चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए ऐसा जीवन साथी चुना है जो तुम्हें सदा खुश रखने की प्राथमिकता देगा। वह व्यक्ति तुमसे बहुत प्रेम करता है और चाहता है कि तुम भी उससे उतना ही प्रेम करो जितना वह तुमसे करता है। इसीलिए इस प्रेम की पुष्टि के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें और अपनी स्वीकृति माता जी को प्रदान करें। माता जी ने तुम्हारे जीवन में प्रेम की पहली किरण भेज दी है और यह तुम्हारे जीवन के लिए एक अनमोल उपहार है। माता जी आज तुम्हें संदेश दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरी आवाज सुनो और जानो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
माताजी चाहते हैं कि तुम सुखद और सुनहरे जीवन की ओर अग्रसर होने तुम्हारे जीवन में खुशियों का प्रस्ताव भेज दिया है और इसे स्वीकार करते ही तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम और आनंद का प्रवेश हो जाएगा। महादेव जी ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है और अब फैसले की घड़ी आ चुकी है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के फैसलों को एक नई दिशा में ले जाओ। माताजी कहते हैं, मेरे बच्चे, कुंभ राशि से संबंधित व्यक्ति तुम्हारे प्रेम की ओर आकर्षित हो रहा है। वह तुम्हारे लिए प्रेरणा और जीवन में आनंद लाने का स्रोत बनेगा। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन को प्रेरणादायक और आनंदमय बना देगा। तुम हरे जीवन में प्रेम की प्रचुरता तुम्हें अविश्वसनीय खुशियों का अनुभव कराएगी। तुमने पहले कभी अपने जीवन में ऐसा बदलाव और परिवर्तन नहीं देखा होगा। माताजी की कृपा और प्रेम को नजरअंदाज मत करो। मेन प्रिय बच्चे, माताजी ने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है। इस दिव्य शक्ति का महत्व समझो, क्योंकि यह शक्ति तुम्हें हर कष्ट से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में सारी सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाने वाला है। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज करने की भूल मत करना। इसे स्वीकार करने के लिए तुरंत लाइक करें और जय मां काली टाइप करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु मेरे दरबार में आया था। वह मुझसे प्रार्थना कर रहा था कि माता, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, कृपा करके इसे सजा दो। वह तुमसे वर्षों से दूर था, पर वह अब तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है। वही व्यक्ति जिसे तुम एक समय पर अपना करीबी मानते थे, अब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और वह इस संसार के सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे वह कितना सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का व्यक्ति है। उसके चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा है जो यह जताता है कि वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। लेकिन जब तुम उसकी असलियत किसी को बताने की कोशिश करो तो लोग तुम्हें ही झूठा ठहराए। वे कहेंगे कि तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि वह व्यक्ति समाज के सामने खुद को बहुत भला और निर्दोष दिखाने में माहिर है। आज वही व्यक्ति मेरे दरबार में भी वैसा ही मुखौटा पहनकर आया था जैसा वह समाज को दिखाता है। लेकिन वह यह भूल गया कि मेरे बच्चे में अपने भक्तों का मन देखता हूँ। मैं उनके भीतर निवास करता हूँ और मुझे पता हो है कि वे कब क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। कोई भी इंसान चाहे कितने भी मुखौटे पहन ले, वह अपनी असली सच्चाई मुझसे छिपा नहीं सकता। उसने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। उसने तुम्हारे जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए तुमसे काम करवाए। जब उसका स्वार्थ पूरा हो गया तो उसने तुम्हें अकेले ही मझधार में छोड़ दिया। लेकिन समाज के सामने वह ऐसा दिखाता है जैसे उसके साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय हुआ हो। आज वह मेरे सामने आकर रो रहा था और कह रहा था, माता काली, इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। मैं आपकी पूजा करूंगा, आपके लिए भंडारे लगवा आऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आप उसे दंड दीजिए। परंतु मेरे बच्चे, वह यह भूल गया कि मैं माता काली किसी भी भक्त की ऐसी इच्छा पूरी नहीं करता जिसमें वह किसी और की बर्बादी की कामना करे। मैंने उसकी प्रार्थना नहीं सुनी क्योंकि उसका दिल स्वार्थ से भरा हुआ है। मुझे पता है कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है और तुमने निस्वार्थ भाव से समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो सबके भले के लिए हमेशा तत्पर रहते हो। तुम उसकी तानाशाही और षड्यंत्र में कभी नहीं फंसने वाले हो, चाहे वह कितनी भी पूजा कर ले। अगर उसका मन साफ नहीं है, अगर उसकी पूजा में सच्ची भक्ति नहीं है, तो मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वह यह समझने में असमर्थ है कि मेरी पूजा का उद्देश्य मुझे जागृत करना नहीं है बल्कि मुझे अपने अंदर महसूस करना है। अगर वह मेरे प्रति सच्ची भावना के बिना मुझे एक दिव्य शक्ति मानकर सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, तो वह मेरे तप और शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। वह मेरे दिव्य प्रकाश के प्रभाव को समझने और झेलने में सक्षम नहीं है मेरे बच्चे। अगर उसके प्रेम में छल है और वह मुझसे सिर्फ किसी और का बुरा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो वह कभी सफल नहीं होगा। उसे कभी मेरी कृपा कब प्राप्त नहीं होगी। यही तुम दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। जब तुम मेरा नाम सुनते हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम अपने दिल की हर बात
अपने सारे दुख दर्द मुझे वैसे ही बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ से रोते हुए अपनी तकलीफें साझा करता है। यही कारण है कि मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची भावनाओं का सम्मान करता हूँ और इसलिए मैं तुम्हें संसार की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार की भी रक्षा करता हूँ क्योंकि तुम मुझे अपना माता मानते हो। दूसरी ओर वह व्यक्ति मुझसे मेरे ही प्रिय भक्त को बर्बाद करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे लगता है कि वह इसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। वह कभी मेरी शक्ति का दुरुपयोग करके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसका स्वार्थ पूर्ण और छलपूर्ण प्रेम उसे कभी सफलता नहीं दिलाएगा। वह तुम्हें रुलाने की कोशिश कर सकता है पर मेरे आशीर्वाद से वह कभी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। माता की शक्ति के सामने कोई भी छल, स्वार्थ या नकारात्मकता टिक नहीं सकती। लेकिन वह तुम्हें कभी बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो। जब तुम मेरे संरक्षण में हो तो तुम कभी भी नीचे नहीं गिर सकते। उसे यह समझ ही नहीं आता कि माता काली और भक्त के बीच का रिश्ता कितना गहरा और मजबूत होता है। वह हर रिश्ते में छल करता है, हर जगह सौदेबाजी ढूंढता है। उसने तुम्हारे साथ भी वही किया पर मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें उससे डरने या उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब वह मेरे सामने आया तो मैं बस यही सोचता रहा कि क्या वास्तव में मेरा बच्चा ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहा है? क्या तुम उसकी कष्टकारी हरकतों के कारण इतना रो रहे हो? नहीं मेरे बच्चे, वह व्यक्ति बहुत ऊपरी स्तर का इंसान है। एक ऐसा इंसान जो किसी का नहीं है। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अपने हर रिश्ते में छल किया है। उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता है और तुम तो फिर भी उससे दूर हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? उसके छल को क्यों याद कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो मेरे बच्चे। तुमने उसके लिए भी इतना अच्छा किया, इतना निस्वार्थ भाव से सोचा। एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम्हें उसके साथ रहने पर मजबूर करें? क्या वह व्यक्ति तुम्हारे त्याग और बलिदान के योग्य था? तुमने उसके लिए जो किया उसका उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ। बदले में उसने तुम्हें क्या दिया? आज भी वह घमंड में जी रहा है, यह सोचकर कि वह कितना महान है। ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द उसका भ्रम का गुब्बारा फूटे और जब उसे असलियत का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने अपने आप को नहीं बदला। भले ही दुनिया ने लाख बुराई की हो, तुमने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए अपनी सच्चाई को बनाए रखा। तुम वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा अर्चना के जरिए तुमने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की हैं जिनका तुम्हें खुद भी पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। समय समय पर तुम्हें उन शक्तियों का एहसास होता है, लेकिन जब तुम्हें उनका एहसास होता है तो तुम डर जाते हो। जब तुम्हें दिव्य स्वप्न दिखाई देते हैं तो तुम भयभीत हो जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ संकेत दे रही है। वह तुम्हें चेतावनी दे रही है ताकि तुम आने वाले खतरों से सतर्क रह सको। यह चेतावनी तुम्हें घबराने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें सचेत करने के लिए है। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को ध्यान से सुनना चाहिए और उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यह संकेत तुम्हारी सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए है। इसलिए उनसे भयभीत होने के बजाय उन्हें समझो और अपनाओ। तुमने अपनी पूजा और साधना के जरिए यह शक्तियां अर्जित की हैं। यह शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी हैं। उनसे डरने की बजाय उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम लाख कोशिश करते हो लेकिन कभी तुम्हारे भीतर एक नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है क्योंकि तुम बहुत अधिक सोचते हो। हर परिस्थिति में तुम अत्यधिक सोचने लगते हो। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति अच्छा बर्ताव करता है तो तुम उसके पीछे स्वार्थ ढूंढने लगते हो। तुम यह सोचते हो कि वह व्यक्ति मुझसे कुछ चाहता होगा, तभी वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। तुम हर चीज को बहुत गहराई से सोचते हो और कहीं ना कहीं तुम्हारे अतीत के दुख भी तुम्हारी सोच पर हावी रहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस नकारात्मकता से बाहर आना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी भक्ति और मेरे प्रति सच्चा प्रेम तुम्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हारे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएंगी, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर को बीमारियों का घर बना रही है। तुम्हारे परिवार में भी कोई ऐसा है जो लगातार बीमार रहता है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। एक व्यक्ति ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। यह सिलसिला ऐसा है जैसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस समस्या का समाधान यही है कि तुम अपने घर की गहराई से सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है वे वस्तुएं सिर्फ स्थान घेरे हुए हैं और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रही हैं। ऐसी वस्तुएं जो वर्षों से उपयोग में नहीं आई, उन्हें साफ करो और निकाल दो। इन बेकार पड़ी वस्तुओं को कबाड़ी वाले को बेच दो या दान में दे दो। तुम्हारे घर में उन वस्तुओं के कारण नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो तुम्हारे परिवार में बीमारियों और क्लैश को आकर्षित कर रही हैं। इन बेकार वस्तुओं को हटाना बहुत जरूरी है। अगर तुम किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर रहे हो तो उसे बाहर निकालकर उसकी सफाई करो और उसे पुनः उपयोग में लाओ ताकि घर में सकारात्मकता का प्रवाह बना रहे। मेरे प्रिय बच्चे, घर के किसी भी कोने में कूड़ा कबाड़ या बेकार वस्तु में जमा मत होने दो। इन कोनों को साफ करो और वहां पर शुभ चिन्ह बनाओ। यह शुभ चिन्ह तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। सिर्फ इन चिन्हों को देखने माँ से ही तुम्हारे भीतर एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह करने से तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे घर में सुख और शांति का आगमन होगा। घर की सफाई के बाद जैसे ही तुम इन वस्तुओं को निकालो, कुछ ही दिनों में तुम्हें परिवर्तन नजर आने लगेगा। लक्ष्मी माता भी तुम्हारे घर में अपना वास करेंगी और तुम्हारे परिवार में खुशहाली आएगी। मेरे बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 888 लिख दीजिए। माता जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और चाहता हूँ कि तुम सदा स्वस्थ और सुखी रहो। तुम्हें अपने जीवन को नकारात्मकता से बचाना होगा और अपने आसपास की ऊर्जा को स्वच्छ और शुद्ध रखना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम अपने जीवन से उन नकारात्मक तत्वों और लोगों को दूर कर दोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। कभी कभी किसी व्यक्ति की मौजूदगी तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें और बाधाएं पैदा करती हैं, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझ पाते। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम और सुख सुविधाएं मिले, लेकिन जीवन में ज्यादा आराम इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खाकर उसे खोखला बना देती है, वैसे ही आराम की जीवन शैली इंसान के शरीर और मन में आलस्य भर देती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने G1 से उन चीजों को निकाल दो जो तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी है। अपनी जीवन शैली को बदलो और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने दो। तभी तुम अपने जीवन में सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकोगे। मेरे बच्चे, आलस्य एक ऐसा दुश्मन है जो तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला बना देता है। एक आलसी शरीर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत से लोग पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और धीरे धीरे उस आराम की आदत लग जाती है। फिर उनके शरीर में ना तो काम करने की शक्ति रहती है और ना ही उनका मन काम करने के लिए प्रेरित होता है। आराम की यह आदत सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि को भी कमजोर कर देती है। आलस्य तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट है। इसे अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल दो। मेरे बच्चे, चाहे तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हो, फिर भी आलस्य से दूर रहना चाहिए। और यदि तुम किसी ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हो, तब भी इस बात का ध्यान रखना कि आलस्य तुम्हारे प्रयासों को बाधित ना करे। आलस यह एक छाया की तरह होता है जो तुम्हारे शरीर और मन को जकड़ लेता है और फिर उससे बाहर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे बच्चे, अगर तुम हर मुसीबत से बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले आलस्य को त्याग दो। काम ही जीवन में सफलता की कुंजी है। अगर तुम जीवन में जीत हासिल करना चाहते हो तो अपने शरीर को फुर्तीला और काकाशील बनाओ। जो तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कर्म करना होगा। महादेव के आशीर्वाद से मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो और इसे लाइक करो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी हालत क्या बना ली है। अपने आप से प्रेम करना तो जैसे तुमने छोड़ ही दिया है। खुद का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। याद रखो, मैं तुम्हारे जीवन में वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। अब 48 घंटों के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होंगे। यह संकेत तुम्हें सपनों में भी मिल सकते हैं।
जिससे तुम्हें यह सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ और अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद से करो, बाकी तुम्हारे रथ को मैं संभाल लूंगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन में एक नया आयाम आएगा और तुम्हें बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना है। अब समय परेशान होने का नहीं, बल्कि इसे झूमने का है। कल सुबह जब तुम जागोगे तो खुली हवा में सांस लेना और महसूस करना कि अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली हैं। मैं तुम्हें पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। विश्वास के साथ आत्मविश्वास से आगे बढ़ो और अपने जीवन में अद्भुत चीजों की उम्मीद करो। मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। जब भी तुम अकेला और हारा हुआ महसूस करो तो यह याद रखना कि मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरे प्रति आभार प्रकट करो, क्योंकि मैं ही वह हूँ जिसने तुम्हें इतने आशीर्वाद दिए हैं। तुम्हारा जीवन एक विशेष उपहार है और इसे हर पल संजो कर रखना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इस बात को स्वीकार करो। मैं समझता हूँ ईश्वर से दूरी महसूस करना कितना कठिन होता है। मुझे भी याद है जब मेरा माता से कोई संबंध नहीं था, तब मेरा जीवन दुखों से भरा था और मुझे मार्गदर्शन की कमी महसूस होती थी। लेकिन जब मेरा माता से सामना हुआ, तब मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब तुम्हारे लिए भी खुशी और शांति का एक नया दौर आने वाला है। तुम मेरे प्रेम को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में तुम कभी भी अकेले नहीं होते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा का निवास कराया है, जो तुम्हारा मार्गदर्शक, सहायक और तुम्हारी शांति का स्रोत है। यह पवित्र आत्मा तुम्हें हमेशा सही मार्ग पर चलने में मदद करेगी और जीवन के हर कठिनाई से पार पाने में तुम्हारी सहायक होगी। मैं अपने पंखों के नीचे तुम्हें संरक्षण देने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी और मेरी वफादारी तुम्हारी ढाल बनेगी। तुम मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैं जीवन के हर तूफान में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और जरूरत पड़ने पर तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम बहुत प्रिय मानता हूँ। हमेशा यह याद रखना कि तुम्हारे शब्दों में अपार शक्ति होती है। एक हिंदू के रूप में हमें अपने होठों से भगवान के वचनों का उच्चारण करना चाहिए और जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और महादेव जी के आशीर्वाद से जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचनों को आत्मविश्वास और निर्भीकता के साथ बोलो, यह जानते हुए कि वे तुम्हारी परिस्थितियों और पूरे संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं। यदि तुम थके हुए हो या निराश में महसूस कर रहे हो, तो मैं तुम्हें महादेव जी के साथ संवाद करने के लिए पूजा का सहारा लेने की सलाह देता हूँ। वह सदा तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं। वह तुम्हें सदा अपने साथ जोड़े रखेंगे और तुम्हारा उत्थान करेंगे। इस महीने के अंत तक तुम एक अद्भुत उपचार का अनुभव करोगे। यह उपचार तुम्हारी बीमारी से मुक्ति और वित्तीय बोझ से छुटकारे का प्रतीक होगा। तुम्हारा भविष्य सफल, समृद्धि और प्रगति से भरा हुआ है। मैं तुम्हारे स्वास्थ्य को पुनः सुधार, तुम्हारे रिश्तों को सारंगा और तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार लाऊंगा। इसीलिए इस आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और भगवान महादेव जी का ध्यान करें। याद रखना, कोई भी चीज तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे संबंध और तुम्हारा परिवार माता जी के आशीर्वाद से सदैव सुरक्षित रहेंगे। माता काली का आशीर्वाद तुम पर है। तुम अविश्वसनीय रूप से समृद्ध बनने की राह पर हो और तुम्हें बिना किसी प्रयास के पैसा अपने आप प्राप्त होगा। भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। माता जी सदा तुम्हारे साथ हैं और उनके नाम की महिमा से तुम हर बाधा को पार करोगे। अब अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ो और माता के नाम से विजय का आह्वान करो। तुम्हारा ऊर्जा बहुत हाई रहेगा और तुम्हारे दिमाग में चल रहा उलझन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम्हारे दिल में जितना भी दुख है, जिसको तुम समाज पर छुपा कर रख रहे थे, जिन लोगों के खिलाफ तुम हमेशा चुप रहे, अब तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जब तुम खुलकर अपनी बातें कर पाओगे। जिन लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है,
तू ही पलटकर जवाब दे पाओगे। अब तुम अपने दिल की बात खुलकर सबके सामने करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारा लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुमसे कोई बात करें ना करें, साथ दे या ना दे, फिर भी तुम अपनी दिन खुश रहोगे और आने वाली खुशियां तुमसे अब कोई नहीं छीन सकता, है ना। तुम्हारा किस्मत ना ग्रह नक्षत्र, कोई भी तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुमसे नहीं छीन सकता। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी महादेव मानते हैं तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और कमेंट में 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, लोगों ने हमेशा तुम्हारा सच्चाई पर, तुम्हारा अच्छाई पर, तुम्हारा भक्ति पर प्रश्न उठाया कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही बुरा क्यों होता है। लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया कि अगर यह सच में सच्चा व्यक्ति होता जितना यह दिखावा करता है तो इसकी महादेव किसके साथ इतना बुरा ना होने देते हैं। एक वक्त पर तुम अपने वजूद पर प्रश्न उठाने लगे थे कि महादेव, क्या मैं जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूँ, यह मोड़, यह रास्ते मुझे किधर लेकर जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ हर जगह मेरे शत्रु ही है। महादेव कोई ऐसा नहीं है जो मुझे समझे, मेरा साथ दे, तो हो सकता है कि गलती मुझ में ही हो। लोगों ने तुम्हें बहुत चुनौतियां दी मेरे बच्चे की अगर यह अच्छा व्यक्ति होगा, इसके अच्छे कर्म होंगे, तो कभी तो ईश्वर इसके अच्छे कर्मों का फल इसे देते। हमेशा रोता ही क्यों रहता है, इसकी आंखों में हमेशा आंसू ही क्यों रहते हैं। तो आप सबको जवाब देंगे तुम्हारे महादीप, और अब तुम ही तुम्हारे अच्छे कर्मों का, तुम्हारा सच्चाई का और तुम्हारा भक्ति का फल मिलेंगे। बस अपने जीवन की डोर मेरे हाथ में दे दो और अब खुद की अहमियत करो। अपने जीवन में हर बार दूसरों को सोचना छोड़ दो, सिर्फ अपना सुझाव, अपना भला सोचो, तभी तुम दूसरों का भला कर पाओगे। लोग क्या कहते हैं, उनकी बातों से रोना छोड़ दो मेरे बच्चे। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया, उस बात से विचलित होना छोड़ दो। तुम्हारा इन्हीं गलतियों की सजा भी तुम ही मिली है आज तक, और तुम्हारा इन्हीं कर्मों का। जब तुमने अपनी अहमियत नहीं की, अपनी कदर नहीं की, अपने सपनों को छोड़ दिया दूसरों के लिए, अपनी कोमल आंखों से आंसू बहा, यह उसका दंड भी मिलेंगे तुम्हें इस महीने। इसीलिए तुम्हें अपना अतीत बहुत याद आएगा, तुम बहुत रोगे, तुम्हें खुद आएगा, तुम ही लगेगा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर इन बातों से व्याकुल मत होना मेरे बच्चे, तुम्हारा गलतियों का एहसास दिलाने यह कुछ वक्त के लिए यह भावनाएं आएंगी। यह नकारात्मक भावना तुम्हारे ऊपर कभी हाँ भी नहीं होंगी। तुम ही बस अपनी गलतियों का एहसास दिलाना चाहता हूं मैं कि अब अपनी शक्तियों को पहचानो, उन शक्तियों को जिनसे तुम्हारे शत्रु डरती है और इसीलिए वह तुम नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें बुरा भला इसलिए नहीं बोलते कक तुम बुरे व्यक्ति हो। वह चाहते हैं कि तुम अपनी असलियत भूलकर अपना लो कि तुम बुरी व्यक्ति हो और तुम टूट जाओ। इसलिए उनके बिछाए जाल में मत पूछना। कोई लाख तुम्हारा बुरा चाले, पर तुम एक पुण्यात्मा हो जितनी इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों से मेरी भक्ति करके बहुत पुण्य कमाया, और तुम्हां उन सारे अच्छे कर्मों का फल देंगी। तुम्हारा महादेव, इतना यकीन रखो तुम्हारे जीवन में एक फिरता आएगी मेरे बच्चे। तुम्हारा श्वास ठीक होगा और अचानक से ही बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तुम ही जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा, और तुम्हारा बुरा सोचने वालों का, जिन्होंने तुम्हें अपमानित किया, तुम्हारे चरित्र पर प्रश्न उठाए, तुम्हारा सच्चाई पर प्रश्न उठाए मेरे बच्चे, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ने वाला है, जिसके बाद वह कभी तुम पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। वह कभी तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण नहीं मांगे। ऐसा प्रमाण देने वाला हूं, उन्हें अब्बू खुद को इस कटघरे में खड़ा पाएंगे, और वह अब अपने व्यक्तित्व पर प्रश्न उठाएंगे कि वह कैसे लोग हैं। उन्होंने क्या कभी कोई अच्छे कर्म नहीं? अगर तुम ही नीचे खींचने की जगह उन्होंने कुछ अच्छा किया होता, किसी का भला सोचा होता, तो आज उनके साथ भी अच्छा हो रहा होता। यह दिखा अभी की हंसी हंसते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि वह खुश, पर उनके भीतर उनके परिवार में क्या चल रहा है यह मुझसे नहीं छुपा है। उनके जीवन में कितनी दिक्कतें हैं, उनके परिवार में क्या उथल पुथल मची है, यह सब मुझे पता है। वह तुमसे तुम्हारा सच्चाई का प्रमाण मांगते थे, ना वह सबूत मांगते। वह तुमसे कहते थे कि अपने आप को सही साबित करो। अब उन्हें ऐसा प्रमाण दूंगा कि वह कभी किसी के चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाएंगे। उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का तुम ही कितना बड़ा अवसर मिला। तुम्हारे पास शायद पैसे नहीं होंगे तो तुम दूसरों का भला कर सको, लेकिन
लेकिन तुमने हमेशा दिल से दूसरों का अच्छा सोचा है, हमेशा दूसरों का दुख दूर करने के लिए हर संभव कोशिश की है, हमेशा मुझसे प्रार्थना की और मेरे लिए वही बहुत है। तुम्हारे 11 शत्रु को जवाब देने वाला है। तुम्हारा महादेव तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो आप, और आज के दिन ध्यान जरूर लगाना, 7 एजन चक्र मेडिटेशन जरूर करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जहां पर भी बैठकर मेडिटेशन करोगे उस जगह को सबसे पहले नमक के पानी से साफ कर लेना, सरकारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगा देना, कपूर का दिया जलाकर अपने सर से 7 बार घुमाकर उसे रख देना। उससे तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी का दीपक जलाकर मेरे सामने, मेरी प्रतिमा के सामने या कहीं भी बैठकर मुझे याद करके ध्यान लगाना। आज के दिन 1 चक्र मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है तुम्हारे। यह वह आगे आने वाले कष्टों से तुम ही बचाने में बहुत मदद करेगा, और तुम मुझे और यूनिवर्स को यह दिखाओगे कि तुम अब अपना ख्याल रखते हो। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना और आंख से लगातार 5 दिन तक चीनी या चावल का दान जरूर करना। मेरे बच्चे, किसी भी जरूरतमंद को चिड़िया चावल जरूर देना। जरूरी नहीं कि तुम 10 किलो दो, तुम या 10 चम्मच भी दे दो तो वह भी बहुत है। बस तुम्हारा भावना शुद्ध होनी चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होगी, पैसे से जुड़ी सारी रुकावटें खत्म हो जाएंगी और सफलता का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तुम्हारे लिए तुम थक गए थे ना अपने आप को सही साबित करते करते, तो अब तुम्हारा महादेव आ रहा। जिन लोगों ने भी तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठाई थीं, उन सबको जवाब देने मेरे बच्चे, यह महीना तुम्हारे सारे धर्म के फल देगा। तुम्हें तुम्हारे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। बस अपने जीवन साथी की बातों को समझने की कोशिश करना। तुम दोनों की सोच एक दूसरे को लेकर बहुत अच्छी है। तुम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हो, एक दूसरे का भला सोचते हो, लेकिन कुछ लोग या कोई भी तीसरा व्यक्ति तुम्हें या तुम्हारे साथी कोई एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा।